आज ये इच्छाधारी नागिन मेरे से नहीं बच पाएगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये परिवार वाले सब आ गए, मुझे नीचे जाना होगा। अच्छा हुआ पप्पी को पकड़ लिया, हमको बहुत ही परेशान कर रहा था। आपके और ज्योति बिटिया की शादी में कोई अड़चन न आए, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए आपके और इस बटवृक्ष के विवाह की विधि आरंभ करते हैं। आइए। ये क्या, हमारी आंखों में आंसू? शादी तो ये शहरी बाबू कर रहे हैं, फिर हम भावुक क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए, इस मौली को आपको पेड़ के चारों तरफ बांधना है। हर फेरे के बाद ये दूध भी चढ़ाना है। बहुत जल्द तुम मेरी नजरों के सामने होगी, क्योंकि अपने नाग को किसी और से शादी करता देख तुम सह नहीं पाओगी और बेबस लाचार हो जाओगी। तुम्हारी इसी बेबसी का फायदा उठाकर नागमणि हासिल करूंगी मैं। लीजिए। अब आप
इस वृक्ष को सिंदूर लगाइए। फिर कहेंगे अब सुहागरात भी मनाई। मजाक है क्या? तेरे ले लिए बहुत हो गया, ये सब नहीं कर रहा मैं। शंकर, रस्म रिवाज का अपमान मत कर। चल लगा सिंदूर। शंकर, शंकर बिटवा, हमरे बात सुनो बिटवा। काहे काम आधा अधूरा छोड़ रहे हो? हाँ, लगा ले। अरे लगवा लो, थोड़ा सा लगवा लो बिटवा, लगा लो। मान लो बात बिटवा। नहीं बुआ, सिंदूर लगाने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं जा रहा हूं यहाँ से। आपका ये विवाह संपन्न होता है और भोलेनाथ इस विवाह के स्वयं साक्षी हैं। डर गई। ये क्या बदतमीजी है? मुझे परेशान मत करो, मैं शंकर का वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम भैया का वेट कर रही हो? तो ठीक है ना, मेरे साथ खेलते खेलते वेट कर लो। मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? प्लीज 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 प्लीज। नहीं खेला तो ये पगली मुझे पागल कर देगी। ओह गॉड, किसके साथ छोड़ गए मुझे सारे। ओके ओके, हम खेलते हैं। ठीक है। तो तुम ना सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। करो। ठीक है। ठीक है, तो अब तुम 10 तक काउंट करोगी और फिर मेरे को ढूंढने आओगी। और हाँ, चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ, चलो काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। चीटिंग मत करना। अरे ये कौन सी जगह है? अगर मैं यहाँ पे छुपूंगी तो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं जीत जाऊंगी। 3, 2, 1। बबली मैं आ रही हूँ। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। पारो हमारा साथ जन्म जन्म का है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने से दूर कभी मत होने देना। ये लड़की पेड़ से कैसे टपक पड़ी? कौन है तू? का नाम है तोरा?
यहाँ ब्याह की रस्म चल रही है और सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया। जीजी एक बात बताओ, अगर ये लड़की पेड़ पर थी तो हमारे शंकर की शादी पेड़ से हुई है या इस लड़के से हुई है? हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, माने ऐसे हालात में ये शादी हमसे हुई है ना? सीमा भांग फिर रखिएगा, ये का बकैती कर रही हो? जीजी हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। बस हमने कह दिया ना, एकदम शांत। शांत होने की जरूरत तुमको है। और सीमा बहुरिया, गीता कोई गलत बात तो नहीं कर रही है? अरे किसी भी लड़की के साथ ऐसे शंकर का ब्याह थोड़ी ना होने वाला है। एग्जैक्टली। न जाने कहां से आ गई है। और वैसे भी मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। पहले भी बोल रहा था ये सब ड्रामेबाजी मत करवाओ मुझसे। चलिए हो गया जो होना था, अब चले यहां से। कोई हमको बताएगा ये लड़की है कौन? वो हमरे साथ है सरकार। तुम्हारे साथ है तो संभाल के रखो, फिर कोई गड़बड़ हुई ना तो इस गांव से तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे, बूझेला? क्या ये सही में हो सकता है? पुराने जन्म का रिश्ता, सदियों से चली आ रही प्रेम कहानी, क्या सच में शहरी बाबू और हम? हमसे भारी मिस्टेक हो गई छोटे सरकार, हमें माफ कर दीजिए। ये दुपट्टा उड़ क्यों नहीं रहा? अब मोहिनी चले। अरे हमने कहा चले, कहाँ खो गई तुम? इतने शौक है तो उठा कर ले जाएगी ना। जीजी हमारे कहने का मतलब था थोड़े से रोमांटिक होकर अगर उठा लेते तो। तब तो बहुत मजा आता, लेकिन बात यह है कि हम उठा नहीं पाएंगे ना। आपका मतलब हमारी जीजी भारी है? बेचारी मरी हुई दुबली पतली सी तो है बेचारी, और आपको लगती है भारी? अरे गलत समझ रही है तू। उठा लेते भाई, इनको उठा लेते हम, लेकिन वो ससुरा कांधे में दर्द है। हाँ, लेकिन अपनी रानी को हाथ पकड़कर जरूर ले जाएंगे। चले? हाँ सुंदर जगह।
पीछे कैसे? वो जो पेंटिंग है ना, उसके पीछे बहुत सारे सांप हैं। ये इतने बड़े सांप हैं उसके पीछे। हाँ, मैंने खुद देखा। मतलब इस पेंटिंग के पीछे कैसे? उसके पीछे एक बड़ा सा दरवाजा है, छोटा दरवाजा, और इसके अंदर कितने बड़े सांप हैं। कुछ चाहिए था? नहीं, हम तो बस सॉरी, छुपन छुपाई खेल रहे थे। बबली को लगा आपके इस कमरे वाली पेंटिंग के पीछे सांप है। बबली को तो कल को ये भी लग सकता है कि मैं चुड़ैल हूँ, तो क्या तुम उसकी बात मान लोगी? नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो तसल्ली कर सकती हो देख के कि इस पेंटिंग के पीछे आखिर है क्या। देख लो। नहीं, इट्स ओके, जाने दीजिए ना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि इस पेंटिंग के पीछे क्या होगा? जी, दीवार ही होगी। सोचो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी दीवार हो और उसके ऊपर एक भयानक सा जाला हो और एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी हो। डर गई? चलो मैं ही दिखा देती हूँ कि इसके पीछे क्या है। क्या हुआ बबली? डर क्यों रही हो? दीवारें तो है। नहीं, ये दरवाजा है, इसके पीछे ही सांप है। अरे बबली, डरो मत, ये सिर्फ दीवार है। नहीं, ये तो दरवाजा है, इसके पीछे तो बहुत सारे सांप है, मैंने खुद देखा है। अरे बबली, दीवार है। बिल्कुल सही कहा तुमने, समझदार हूँ, शहर से हो ना इसलिए। वैसे बबली की बातों को इतना सीरियसली मत लेना। तुम अभी अभी इस घर में आई हो तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बबली की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। वो कुछ भी देखती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी सोच लेती है। खैर बबली को छोड़ो, अभी तुम्हें फंसाने की तैयारी करते हैं। मतलब ये कि शंकर की शादी उस पेड़ से हो चुकी है और अब तुम्हारी और शंकर की सगाई का वक्त आ गया है। शंकर आ चुका है। आप भी ना बहुत ही प्यारी बातें करती है। मैं शंकर से मिलके आती हूँ। ये सब कहाँ हो रहा है भोलेनाथ? ऐसी आधी अधूरी झलक दिखाकर आप हमको क्या बताना चाह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मगर हम जानना चाहते हैं भोलेनाथ। हम हमारा सच जानना चाहते हैं। क्या है हमारा सच भोलेनाथ?